सम इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए जो टॉपिक हमने किया है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, उसका ये जो क्वेश्चन है वो लगभग हर बार पेपर में आता है, कभी 4 में कभी 6 नंबर में। जो क्वाड्रेटिक हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक जो फंक्शंस हैं उनको आपसे पूछा जाता है कि वो इन्वर्टिबल शो करिए और फिर आपसे कहा जाता है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए आपसे कहा गया कि प्रूव करिए जो एफ एक्स है वो आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर डोमेन सेट क्या हो गया, आर पॉजिटिव से लेके -9 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड एट -9, ये आपका जो डोमेन सेट हो गया। आपसे कहा गया कि ये इसको प्रूव करिए, ये 1 1 ऑन टू बोथ है, क्योंकि उसने कहा ना इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल के लिए हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है और बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, वो 1 1 ऑन टू दोनों है। यहाँ पर आप लिख लेना या लिख देते हैं, टू शो fx is invertible, it is sufficient to show that f is bijective function, और वी कैन से बाइजेक्शन। f को इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें उसको बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। सबसे पहले हम शो कर रहे हैं 1 1, जो फंक्शन गिवन है उसको 1 1 शो करने के लिए हम देख रहे हैं। उसका प्रोसीजर है हमारा, लेट x, y बिलोंगिंग टू द डोमेन सेट दैट इज आर पॉजिटिव सच दैट, किस तरीके से लेट करें हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या रहेगा आपका एफ वाई, हमने इस तरीके से कंसिडर करें हैं। दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है। अब एक एफ एक्स है क्या हमारे पास, 5x² प्लस 6x माइनस 9 विच इज इक्वल टू एफ वाई का क्या मीनिंग है, इस फंक्शन में x को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 5y² प्लस 6y माइनस 9 विच इम्प्लाइज, अब देखिए -9 से -9 कैंसिल हो गया। जो स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लें, 5x², पहले इसको इधर ले आया, -5y², ठीक है। अब ये प्लस 6x है, इसको भी इधर ले आते हैं, साइड चेंज करें इसके, तो -6y विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 5 कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में, यहाँ पर अंदर हो गया x² माइनस y² प्लस, इन दोनों में 6 कॉमन आया, अंदर रह गया x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ये आइडेंटिटी है a² माइनस b², और वी कैन से x² माइनस y², 5 इंटू इसकी आइडेंटिटी है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इंटू 5x प्लस 5y प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो x और y थे वो कहाँ से हैं, r पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, वो 0 भी नहीं है, 0 से बड़े हैं। अब देखोगे क्योंकि x पॉजिटिव है तो 5x पॉजिटिव टर्म आएगी, y पॉजिटिव है 5y पॉजिटिव टर्म आएगी, 6 पॉजिटिव टर्म है, और 3 पॉजिटिव टर्म्स का जो सम है वो आपका हमेशा कैसा रहेगा, एक पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब कोई भी दो नंबर्स हैं, एक तो मान लीजिए ये नंबर हो गया आपका, ये कोई दूसरा नंबर है, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है, इसका मीनिंग ये होता है आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म रहेगी, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, पर इस मल्टीप्लिकेशन को 0 जरूर होना है क्योंकि 0 के इक्वल गिवन है। इसका मीनिंग ये रहेगा कि x माइनस वाई को ही आपका क्या होना पड़ेगा, 0, विच इम्प्लाइज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। हमने स्टार्ट किया था एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से और हमने शो कर दिया x और y दोनों क्या हैं, इक्वल, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, f जो है वो कैसा फंक्शन आ गया आपका 1 1। अब हम शो करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन है, आपका ऑन टू फंक्शन है। उसके लिए लेट करते हैं, लेट y बिलोंगिंग टू क्लोज्ड एट -9 टू इन्फिनिटी, y जो है वो कोडोमेन सेट से आप कोई भी एलिमेंट हम चूज करते हैं, y बिलोंगिंग टू दिस, ठीक है।
तो हमें शो करना है कि कोई ना कोई एलिमेंट हमें मिलेगा x बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ये आप लिख लेना पूरा। देखिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू वाई विच इम्प्लाइज एफ एक्स है क्या हमारे पास 5x² प्लस 6x माइनस 9 विच इज इक्वल टू वाई। हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ y। वो कैसे करेंगे वो देखिए, विच इम्प्लाइज 5x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस y है राइट साइड में, उसको लेफ्ट में लेके आए माइनस y विच इज इक्वल टू 0। अब हम ये मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल x ओनली। y को कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट करिए यहाँ पर। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 x का कोफिशिएंट, और जो c की वैल्यू दैट इज कांस्टेंट टर्म है वो है -9 माइनस y। ठीक है, a b c तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं। सो सीधा लिख लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इम्प्लाइज x इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इम्प्लाइज दिस x विल बी इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर मीन्स 6 का स्क्वेयर हो गया माइनस 4 इंटू a 5 है इंटू c की वैल्यू है -9 और माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 5 विच इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 36। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है, वो -1 कॉमन आएगा, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू 9 180 प्लस 20y divided by 10 which implies x will be equal to -6 plus minus square root of 180 plus 36 216 plus 20y divided by 10। ठीक है, which implies x will be equal to -6 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 216 है प्लस 20y डिवाइडेड बाई 10। हमें देखिए क्वेश्चन जो था उसमें हमने प्रूव करना था कि स्क्वेयर रूट ऑफ 54 प्लस 5y आए, तो यहाँ पर 5y लेने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी 4 कॉमन आएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 विच इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर रूट बाहर लें तो वो 2 है, इंटू में स्क्वेयर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 विच इम्प्लाइज 2 से इसको 10 को 5 पे कैंसिल कर दें, x की जो वैल्यू आएगी एक बार तो आएगी -3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5, और एक बार जो हमारे पास वैल्यू आएगी -3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 54 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने y चूज़ करी थी वो y कहाँ से चूज़ करी थी, -9 टू इन्फिनिटी, मतलब एक तरीके से हम देखें ये जो है मिनिमम वैल्यू भी ले लेते हैं हम, सॉरी ये है यहाँ पर 54 -9 वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर ले लें, चाहे यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, तो ये आ जाएगा -45,
ओवरऑल में अंदर पॉजिटिव टर्म ही बनेगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्म ही बनेगी। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव टर्म है ये वाली, और उसमें हमने क्या किया है, प्लस किया है -3 को डिवाइडेड बाई 5, ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे जो कहा गया था x क्या होना चाहिए था आपका, r पॉजिटिव। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब यहाँ पर ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करे। इस कंडीशन में x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मान लो ये भी आपका कोई एग्जिस्ट करेगा नंबर, ये माइनस का है, -3 भी माइनस है, तो दोनों में जब ऐड करोगे दोनों को, ये -3 और ये माइनस वाला, तो दोनों को ऐड करने पे अल्टीमेटली जो भी टर्म आएगी वो कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव का केस हो गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी √54 + 5y -3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है चीज़ें? आप यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव। अब ये x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू है। देयरफॉर दिस f इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन ऑन टू है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए। ठीक है, अब f इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या रहेगा, देयरफॉर f इनवर्स विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y पूछा है, मीन्स y वेरिएबल में, तो यही आ जाएगा √54 + 4y -3 डिवाइडेड बाई 5। अगर x वेरिएबल में पूछता तो हम लिख सकते थे f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू √54 + 4x -3 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है चीज़ें?